बड़वानी पहुंचे जीतू पटवारी ने कहा, मुख्यमंत्री मोहन यादव की जितनी तारीफ करो उतना कम है। मंत्रियों को खुली छूट दे रखी है, खूब लूटो मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव पर जमकर हमला बोला है। मुख्यमंत्री पर तंज कसते जीतू पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की जितनी तारीफ करो उतना कम है। वे हर बार 5,000 करोड़ से कम का कर्ज नहीं लेते हैं। मंत्रियों को खुली छूट दे रखी है, खूब लूटो मध्य प्रदेश को। लगभग 300 करोड़ रुपए का जखीरा मिला। सौरभ शर्मा रेट डलने के 2 दिन पहले कहां गायब हो गया पता ही नहीं चला। आज तक पता नहीं। वकील कह रहा है उनका कि सौरभ शर्मा को सुरक्षा दो, जान का खतरा है। क्यों कह रहा है वकील जान के खतरे का? इसलिए कि राज है दिमाग में, या तो राज है डायरी में। अगर डायरी में राज है तो इसका मतलब सामने आएंगे तो सरकार का ताबूत उठेगा। अगर सौरभ शर्मा सामने आ गया और उसने कुछ उगल दिया, उसने कहा मैं बहुत खुलासा करना चाहता हूं, तो इसका मतलब है सरकार की नींव हिल जाएगी। एक विभाग की डायरी नहीं है, हर विभाग की डायरी है। आज ही अखबार में पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा, फ्रंट पेज पे है। पत्रकार बंधु अगर यहां है तो उस बात को नोट करें। आज जेल में अपराधी जाता है इसलिए कि सजा मिले, जेल में अपराधी जाता है कि सुधरे। जेल के कर्मचारियों को बाहर से कोई वास्ता नहीं होता है। वहां भी करप्शन, भ्रष्टाचार अद्भुत। पूछा क्या करते हो भ्रष्टाचार करके, तो नीचे से ऊपर तक जेल मंत्री को हिसाब देना पड़ता है और कमीशन देना पड़ता है, इसलिए वहां नशा बिकता है। ऐसी एक जेल नहीं है मध्य प्रदेश की जिसमें नशा नहीं बिकता हो। ऐसी एक जेल नहीं है जहां पर ठेकों से लेके खाने तक में कमीशन नहीं लिया जाता हो। आखिर हर विभाग की एक डायरी है, राजस्व विभाग की एक डायरी। एक मंत्री अभी उमंग सिंगार जी ने भी 3 दिन पहले उनके खिलाफ बयान दिया था, गोविंद राजपूत। सिलेंडर की बात की थी, मुंह सिल गए बीजेपी के लोगों के। मोहन यादव एक नंबर इस मामले में, तो उनकी तारीफ करूंगा। तारीफ है काबिल मुख्यमंत्री। जब से मुख्यमंत्री बना 5,000 करोड़ से नीचे का तो लोन लेता ही नहीं, ऋण लेता ही नहीं है। उससे ऊपर ही चाहिए हमको कर्जा, चाहिए तो 5,000 करोड़ से ऊपर का। नीचे आ जाए तो इज्जत खराब समझता है अपनी, ऐसा मुख्यमंत्री। और करते क्या है उसका? करप्शन करते हैं, कमीशन लेते हैं। सौरभ शर्मा जैसे चोर पालते हैं, डाकू पालते हैं। अरे सौरभ शर्मा जिनके घर पे लोक आयुक्त की रेड डली इसलिए कि वहां एक लाल डायरी थी, लाल डायरी, कहीं वो हाथ में लग जाए किसी के, उसमें नाम थे लोगों के, किसको कितना पैसा जाता है। वो डायरी पर अगर सामने पब्लिक में आ जाए तो मोहन यादव को इस्तीफा देना पड़े अपने पद से। ये हालात थे साथियों। फिर आईटी की रेड डली जिसमें 150 करोड़ रुपए मिले। सोना मिला 55 किलो। ये बहना बटिए नहीं, कितों है 55 किलो सोनू। सारी लाडली बहनाओं को कान के कुंडल हो जाए सोने के, इतना तो जंगल में पड़ा मिला। उसमें 10 करोड़ नगद मिले। फिर ईडी ने रेड डाली, फिर 100 करोड़ की संपत्ति। हंसी हुई पार्टी है और लगातार एक दूसरे को, मेरी बात तो सुनो। उन्होंने ये कहा कि गोविंद राजपूत भूपेंद्र सिंह को गालियां देता है, भूपेंद्र सिंह गोविंद राजपूत को देता है। इंदौर में उनके पार्षद सुमित्रा महाजन के पोते के घर फोड़ते हैं, उनके पार्षद ने एक दूसरे पार्षद को मारा। उन्होंने कहा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी जो गुटबाजी कर रही है, ये देश में राजनीतिक चरित्र खराब कर रही है। तो मैं कैलाश विजयवर्गीय ने सच स्वीकार किया, इसके लिए धन्यवाद। बीजेपी प्रवक्ता कहते हैं कि कांग्रेस मुस्लिम लीग पार्टी है, क्या कहूँगा? कांग्रेस पार्टी इस देश की आत्मा की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी इस देश के संविधान की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी इस देश के विचार की, भगवान राम, कृष्ण, पैगंबर, गुरु नानक देव जी, महावीर, गौतम बुद्ध, अंबेडकर, गांधी, इनने सब ने कहा मानवता की रक्षा करना है। इनने सब ने कहा ये दुनिया अगर चल सकती, सृष्टि चल सकती तो प्रेम से चल सकती है। कांग्रेस पार्टी प्रेम, प्यार, तपस्या, क्षमा, त्याग, बलिदान, और देश को आजाद कराने में भी अपने बलिदान दिए, देश की उन्नति में भी दिए, और अब संविधान बचाने के लिए भी खून का आखिरी कतरा बहाना पड़ेगा, तैयार रहेंगे। डिप्टी सीएम ने जबलपुर में बयान दिया
कि कांग्रेस हमेशा सरकार गिराती है, आर्टिकल 356 का हवाला देकर डिप्टी कलेक्टर ने डिप्टी सीएम कौन से शुक्ला ने बयान दिया। राजेंद्र शुक्ला जी को शायद थोड़ा स्मृति, कांग्रेस ने कोई बात नहीं, स्मृति दोष हो गया है। पिछले 10 साल में 13 सरकारें नरेंद्र मोदी जी ने गिराई। पिछले 10 साल में 600 विधायक खरीद फरोख्त दल बदल हुए नरेंद्र मोदी जी के राज में। पिछले 10 साल में जो संविधान की मूल भावना है, लोकतंत्र की मूल भावना है, जो जिसको ईवीएम पर सवाल उठे, जिस पर भरोसा कम हुआ, देश की जनता मांग करती है ईवीएम समाप्ति की, तो वो नरेंद्र मोदी के राज में। तो देश जानता है, जनता जानती है, जो देश का प्रबुद्ध जन जानता है कि अगर कांग्रेस है इतने साल तक रही तो इस देश के लोकतंत्र को ताकत देने में कभी पीछे नहीं रही। देश की एकता और अखंडता में अपने चिथड़े हमारे नेताओं ने उड़वा दिए। राजेंद्र शर्मा जी को थोड़ा इतिहास का ज्ञान पढ़ना चाहिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में राम राज्य आ गया, क्योंकि यहाँ 55 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कार में खुले पड़े रहते हैं। 1 महीना बीतने के बाद भी इस धनराशि का कोई मालिक सामने नहीं आया। सौरभ शर्मा मामले में गंभीर आरोप लगाए और जांच सवाल उठाए। उनके मुताबिक इस मामले की जांच 3 विभाग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पटवारी ने कहा कि मामले में किसी को गिरफ्तार या पूछताछ नहीं की गई, जाहिर जांच रुक गई। इसके पीछे कौन है, इसका पता लगाना जरूरी है। पटवारी ने जांच को जल्द और पारदर्शी तरीके से अंजाम देने की मांग की, ताकि सच्चाई सामने आ सके। पटवारी ने दावा किया कि अगर वह फिर सामने आता है तो कई बड़े चेहरों का पर्दाफाश हो सकता है। उन्होंने सरकार से यह मांग की कि सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी की जाए और उसे सुरक्षा प्रदान की जाए, ताकि भ्रष्टाचार का सच सामने आ सके।